मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे इस भारत देशवासियों से अवगत कराते हैं कि हमारे मन में जो जिज्ञासा होगी वही हमारे जीवन में होगा। तो हम जो चाहेंगे वही होगा, और इसकी चाह हमारे देश के सभी लोगों से रहती है, क्योंकि 90% लोग दुखी हैं। तो दुखी होने पर कहाँ जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और बाबा के पास जाते हैं। तो महापुरुषों के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं। तो हमारी आवाम जब वहाँ पहुँचती है, हमारी जनता जब वहाँ पहुँचती है, तो बाबा जी से गुरु अरदास लगाती है। तो एक शिष्य ऐसा बाबा गौतम बुद्ध महाराज के पास गया और कहने लगा कि मैं जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, बुद्ध महाराज जी हमको कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ, मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ, अगर उस मंत्र को जप लिया जीवन में तुम्हें दुख कभी आएगा नहीं, कष्ट कभी आया नहीं। उसने सोचा, शिष्य ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज ये तो बहुत अच्छा है, और मंत्र बता दीजिए हम कर लेते हैं। बोला जितना तू आसान समझता है उतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ कि जिस चीज़ को चाह लो और करने पे निर्भर हो जाओ, जब तक वो पूरा नहीं हो तब तक उस कार्य को करते रहो। और जिस चीज़ से डर लगता है उस कार्य को बार बार करो, आपका डर खत्म हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ से डरे हुए हैं, उसके पास पहुंच जाओ, आपका डर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके मन में ऐसी चाह है या कोई भी चीज़ करना चाहते हो तो निश्चित है आप कर सकते हो। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य को एक मंत्र बताया। क्या बोला? अब यहाँ से निकलो और बोलो गुरुजी मैं सुखी हो जाऊं, गुरुजी मैं सुखी हो जाऊं, गुरुजी मैं सुखी हो जाऊं। इन्हीं शब्दों का उच्चारण करते रहना कि गुरुजी मैं सुखी हो जाऊं। क्योंकि और जब तक इस उच्चारण को करते रहना, तुम्हारा मन कहीं भटकना नहीं चाहिए। बोले गुरुजी ये तो छोटी सी बात है, हम कर लेंगे। बोले और एक बात है, तुम्हारे मन में हमेशा यही उच्चारण हो कि गुरुजी मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। जब तक आप सुखी नहीं हो जाते हो, इस मंत्र का उच्चारण करते रहना, और अपने कार्य कोई भी कार्य करते रहना, लेकिन मंत्र का उच्चारण करते रहना। लेकिन यहाँ से निकल रहे हो, घर पहुँचने तक आपके मन में एक लोमड़ी का विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रस्त लोमड़ी एक वर्ड बोलती है। लोमड़ी क्या बोलती है? जब वो किसी चीज़ को नहीं पा सकती है तो बोलती है ये खट्टे हैं। अंगूर पाने की इच्छा से बैठी रहती है, लेकिन जब नहीं पाती है तो बोलती है अंगूर खट्टे हैं। तो उस लोमड़ी का विचार तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। आप यहाँ से निकलो, बाकी आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। मैं सुखी हो जाऊं, गुरु के आशीर्वाद से ये बोलते हुए निकले। रास्ते में एक सुनसान जगह दिखाई दिया। अब इनमें जीवन में इन्होंने कभी लोमड़ी से अवगत नहीं थे, ना ही देखे थे, फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह में देखे थे, लेकिन साक्षात नहीं देखे थे। तो उस इनके रास्ते के सामने से लोमड़ी गुजर रही है। लोमड़ी जब गुजर रही है तो इनके मन में विचार आ गया
अरे मेरे को तो गुरुजी ने बोला था कि लोमड़ी का विचार नहीं आना चाहिए, लोमड़ी तो सामने आ गई, लगता कुछ अशगुन होने वाला है। और चले गए। घर पहुंचते और अपनी श्रीमती जी को बोलते हैं, हे चल मुझे लोमड़ी परोस दे खाने के लिए। श्रीमती जी सोचती हैं ये किस तरह का इसका विचार विभव हो गया, महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध ने कौन सा ज्ञान दे दिया इन्हें जो इनके विचार बदल गए हैं। तो उसको जा कर के उसने अपनी सारी व्यथा अपनी श्रीमती जी को बताया है कि गुरुजी ने ऐसा कहा था और मुझे मेरे मन में बार बार वही विचार आ रहे हैं। तब उसने सुबह होते ही किसी तरह से रात को सो नहीं पाया और गुरुजी के पास पहुंचता है और बोलता है, बुद्ध महाराज जी मैं तो रात भर सो नहीं सका, जिसे हम बहुत छोटा मंत्र समझते थे वो तो बहुत बड़ा हो गया, अब मुझे कहें। तो बोला, उन्होंने कहा कि मन इतना चंचल है, उसको स्थिर रखने के लिए ये कार्य करना होगा। आज अगर नहीं हो पाया तो कल भी करना, परसों भी करना, जो समय आराम का खाने का है मन स्थिर करके करना और निश्चित ही आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। ये मेरा मानना है, यही सत्य की विजय है। महापुरुषों ने जो समझाया है वही हम आपको अवगत कराते हैं। ये मेरा मानना नहीं, ये महापुरुषों का दिया गया ज्ञान है जो हम आपके सामने बिखेर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।